क्या हालचाल है? नहीं, सीरियसली बताइए क्या हालचाल है, क्योंकि लोग को अब पूछा नहीं जाता है कि आपका हाल क्या है। 25 प्लस जब हो जाता है तो आपसे घर से फ़ोन आता होगा जनरली, या फिर रिलेटिव्स फ़ोन करते होंगे, तो एक ही चीज़ पूछते होंगे, क्या जॉब अब लगा? ओके, कब कर रहे हो यार? इतना साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, कर क्या रहे हो? अब लोगों को क्या बताया जाए कि मतलब सिचुएशन कितना ख़राब है। देखिए, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। लोगों का तो कितना तो मोरलिटी डाउन हो जाता है। जब लोग देखेगा कि 50-50 रुपया दिया जा रहा है आपका कॉपी से, मतलब क्वेश्चन गलत किया जा रहा है, 50-50 रुपया भरवाया जाता है, तब आपका कॉपी जांच होता है फिर से कि देखेंगे कहाँ गलत करके रखे हैं। रिजल्ट भी आता है तो उसमें 2 या 3 बार संशोधन होता है। इलेक्शन का रिजल्ट 2 या 3 महीने में आ जाते हैं, और एग्जाम यहाँ पे 3-3 साल में भी नहीं होता है। मैं पार्टिकुलर एग्जाम को यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, सिचुएशन आपको पता है कि क्या है, ओके। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, इसी में चलना है। तो देखिए, कहने का मतलब है आप लोग मेहनत करने के अलावा जो है ना से अपना लाइफ में एक बैकएंड जरूर रखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने घर में आटा लाया, क्या लाया? घर में आटा लाया, तो उसका कोशिश ये रहना चाहिए कि सिर्फ उसे रोटी ना बनाया जाए, कोशिश ये भी रहना चाहिए कि उसको बिस्किट वगैरह बनाकर उसका कुछ सेल कर देता है कि कुछ इनकम हो जाए। तो लाइफ में बैकएंड करने का मतलब यही होता है कि कोई एक अलग से ऑप्शन भी आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखिए आजकल का एक परिवेश ऐसा है जिसमें आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट हो या पीपल हो। तो अपना हमेशा एक बैकएंड तैयार रखिएगा कि अगर कोई भी बुरा सिचुएशन बनता है तो उसको आप हैंडल कर सके, तो ऐसा एक बैकएंड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, सारे 25 प्लस हैं, तो मेरे इस भावना को तो, या जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको आप भली भांति समझते हैं। तो चलिए, मेरा कोई पर्सनल व्यू है, बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा तो आप लोग जमकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ओके, कमेंट बॉक्स में, ओके। तो चलिए, जो भी हो, फिलहाल जो है से हम लोग आज जो है से पुनः बहुत और लंबे अरसे के बाद हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल पेपर आप लोग को जीएसएससी सीजीएल 2012 का देखने को मिलेगा। हिंदी का पार्ट 11 तक आ चुके हैं, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कीजिए, ओके। आप लोग को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। बाकी रास्ता में चलते चलते बहुत सारे बात करूंगा आपसे, ओके। तो बने रहिए, बाकी हो सके अगर कुछ अच्छा लगेगा थोड़ा टाइम बिताइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट्स बताइए, और कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है जिसमें लगता है कि आपको मेरे साथ शेयर करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको बता सकते हैं, ईमेल इसीलिए है। पहला क्वेश्चन आता है, सत प्लस जन का संधि रूप क्या है? संधि के बारे में मैं चर्चा कर चुका था। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उससे समास बोलते हैं। कंफ्यूज कराएगा एग्जाम में, करा चुका है, अब कराता रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। सत प्लस जन मिलकर सजन बनता है, बहुत लोग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन, ओके, इजी क्वेश्चन है। और इसमें थोड़ा सा अगर चर्चा करेगा तो व्यंजन संधि है। संधि का टोटल 3 प्रकार होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का टोटल 5 प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ओके। अब थोड़ा सा व्यंजन संधि का थोड़ा थोड़ा और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे। देखिए, जो सजन वर्ड बना है ना, यहाँ पे देखिएगा कि त या द प्लस ज मिलकर ज बन जाता है ना, तो इसको याद रखिए, यहाँ पे व्यंजन संधि होता है। कुछ व्यंजन संधि के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सजन तो देख लिया आपने, यहाँ पे जगत जननी है, जग जननी यहाँ पे हो गया। उज प्लस ज्वल उज्ज्वल हो गया, उद प्लस ज्वल उज्ज्वल हो गया। उज्ज्वल यहाँ से गलती लिख रखे हैं, ओके, तो आगे बताऊंगा। यावत प्लस जीवन, याव जीवन यहाँ पे हो गया आपका, देख लीजिए। तो सब कुछ व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है, तो व्यंजन संधि देख सकते हैं। संधि का वीडियो मैं देखिए प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रॉमिस टूट जाता है मेरा, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं ना कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए जब आएगा तभी बोलूँगा। अब मैं देखिए वीडियो को 8 बजे लाता था, लेकिन मेरा कोई भरोसा रहता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना भरोसा रहता है कि डेली एक वीडियो मिलेगा। 10-11 बजे तक मैं अपलोड कर देता हूँ, ओके। वैसे तो पहले ही हो जाता है, कल थोड़ा सा संडे था तो मैं भी रिलैक्स मोड में था, कर देता हूँ। इसका गारंटी है कि एक वीडियो मिलेगा, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि मैं उतना ही बजे दूंगा, ठीक है। तो मेरा उस चीज़ पे खुद कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ तो टाइम रहता है 8 बजे, तो मैं पहुँचता हूँ 8:20 में या 8:30 में। मैं पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब और मेरे साथ होता ही है, ओके। तो पता नहीं, मतलब कुछ हो ही जाता है मेरे साथ। जो भी करना है इसको आप कह सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा उपन्यास लिखती है का कर्मवाच बनाना है। क्या बताना है? कर्मवाच। वाच हिंदी में 3 तरह होता है ना, कर्तृवाच होता है, कर्म, एक भाववाच होता है, उसमें भाव के बारे में चर्चा की जाती है। तो श्यामा उपन्यास लिखते हैं ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्तमान काल है, इसमें वर्तमान काल है, तो एक भविष्य काल में देखिएगा। अब एक यहाँ पे भूतकाल आ गया, तो दोनों तो काट लीजिए, आंसर आपका ऐसे ही आ गया। बाकी अगर चर्चा करें तो कर्तृवाच होता है, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच में जो है से आपका कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, यानी कि कर्ता पर काम किया जाता है। और भाववाच में जो है से उसका भाव के बारे में बात करते हैं ना, तो इस तरह होता है चेंज करने का। कुछ सेंटेंस यहाँ पे दे दिया हूँ, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको, ओके। श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है या श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाता है, ये भी रहता तो सही हो जाता, तो आंसर आपका सी चला गया, ओके, समझ गए। बाकी सारे भविष्य काल और भूतकाल में देख कर रखे थे तो ऐसे कट जाएगा।
कर्तरी से कर्मवाच में कन्वर्ट करने का कुछ देख लीजिएगा यहाँ से। अमन चिट्ठी पढ़ता है, अमन द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है। राम फूल तोड़ता है, राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। तो कर्तरी से कर्मवाच हो गया। तो जिनको लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा अगर मन होगा तो, नहीं तो थोड़ा सा देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। स्लो चलूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हमको, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। ओके चलिए, जल्दी जल्दी डिस्कस होना चाहिए और सही से डिस्कस होना चाहिए। ओके थोड़ा फास्ट चलिए। एक कर्तरी से कर्मवाच देख लीजिएगा, कर्तरीवाच से कर्मवाच देख लीजिएगा। ओके तो सॉरी, कर्तरीवाच से भाववाच्य देखना है ना, कर्म तो देख लिया मैंने। मैं नहीं सोता तो मुझसे सोया नहीं जाता। राजू तेज दौड़ता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। भगवान रक्षा करता है, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो भाववाच्य हो गया। मैं भाव के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ओके, राजू तेज दौड़ता है, राजू द्वारा तेज दौड़ा जाता है, या वह तेज नहीं दौड़ता, उससे तेज दौड़ा नहीं जाता। इस तरह से भाव के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे भाववाच्य के कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं। देखिए हिंदी में ज़्यादा टेंशन लेके नहीं चलना है। जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, उतना से आपका पेपर 1 क्लियर हो जाने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों से इतना प्रोवाइड करा रहा हूँ कि पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। ओके, और ज़्यादा मेरे ना बड़ाई मत किया कीजिए, ठीक है, हद से ज़्यादा बड़ाई मत कीजिएगा। मैं ही एक इंसान ही हूँ। ओके, आप लोग ना एक लाइफ में चीज़ देखिएगा। ओके, आप लोग अगर किसी एक लाइव पर्सन से जुड़े होंगे तो धीरे धीरे जिसको फर्स्ट टाइम जानते होंगे और धीरे धीरे जब जानने लगेंगे ना, धीरे धीरे आपका जो है से उसमें ये रुचि हो, क्या हो उसमें एक रुचि हो या कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अभी देखिए मैं भी उतना महान यहाँ पे नहीं हूँ। ओके, मैं भी एक आप ही जैसा आम इंसान हूँ। ओके, आप ही जैसा एक आम इंसान हूँ, तो मुझे उतना बड़ा दर्जा ना दें। ओके हाँ, आप लोगों को देखिए कुछ चीज़ थोड़ा सा थैंक्स वगैरह बोल दिया कीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब हद से ज़्यादा बड़ाई मत किया कीजिए। ओके, हद से ज़्यादा बड़ाई मत किया कीजिए। चलिए, लेकिन फिर भी जो भी है कीजिए, आप लोगों के मन के ऊपर है। पाप पुण्य का समास विग्रह बताना है आपको। पाप पुण्य का समास विग्रह क्या होगा? तो पाप और पुण्य होगा ना, पाप से पुण्य वगैरह नहीं होगा, केलिए वगैरह लगेगा ही नहीं। ओके, तो पाप पुण्य में समास विग्रह देखिएगा कि पाप और पुण्य हो गया। अब यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्यों है? क्योंकि पता होगा आपको द्वंद्व समास कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। दोनों पद यानी कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। ओके, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। पाप और पुण्य, यहाँ पे द्वंद्व समास है। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। आटा दाल है, आटा और दाल के बारे में बात करेंगे। पाप पुण्य है, सारा पढ़ लीजिएगा। देश विदेश, देश और विदेश, और इसमें ना और तथा और एवं ये सब चिन्ह वगैरह लगता है समास विग्रह करने के बाद। सीताराम वगैरह हो गया। रुपये पैसा पूछते हैं, भाई बहन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। माता पिता पूछते हैं, माता और पिता। तो इस तरह समास में द्वंद्व समास होता है। दोनों समास, दोनों पद की प्रधानता होता है। अब मैं जब बात कर रहा हूँ माता पिता, क्या बात कर रहा हूँ? माता पिता बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं सिर्फ माता या सिर्फ पिता के बारे में बात कर रहा हूँ? तो जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ दोनों के बारे में। किसी एक पार्ट मतलब न तो सिर्फ माता के, न तो सिर्फ पिता के बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब दोनों चीज़ के बारे में बात होता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो समझिएगा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है पाप और पुण्य में। पाप पुण्य इसका सही चीज़ है। समास विग्रह करने के बाद पाप और पुण्य बन जाएगा, और पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। तो आप लोग समझ गए। बाकी सारे एग्जाम्पल आपने देख लिया। ओके, द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल पूछा है आपसे। तो द्वंद्व समास देखिए ना, जनरली जो है योजक चिन्ह रहता है। क्या रहता है? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह रहता है, और उसका वजह समास विग्रह कीजिएगा। ओके, तो उसमें और चिन्ह वगैरह लगता है। ओके, तो राजा रंक हो गया, तो राजा और रंक क्या हो गया? राजा और रंक हो गया। ओके, चलिए तो देख लीजिएगा, राजा और रंक हो गया। राजा का उल्टा रंक होता है ना। जो राजा का जो आप लोग देखे होंगे, रंक मतलब प्रजा होता है। ओके, जो राजा के मतलब राज्य में रहता है उनको प्रजा कहा जाता है। ओके, उसी को उन्हीं लोग को रंक कहा जाता है। राजा का स्त्रीलिंग होता है ना रानी ना, याद रखिएगा, राजा का स्त्रीलिंग रानी होगा। तो राजा का स्त्रीलिंग रानी होगा, उल्टा शब्द होता है रंक। ओके, बाकी इस सब में देखिएगा ना, असभ्य और अनदेखा, इसमें अन लगा हुआ है इधर और इसमें अ लगा हुआ है, तो एक अव्यय है, तो अव्यय भाव समास हो गया। कमल सुख में आपको देखने को मिलेगा, आपको कमल सुख में आपको देखने को मिलेगा कर्मधारय समास ना। कमल सुख में आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उजला का तत्सम रूप क्या है? उजला का तत्सम रूप क्या है? अब बताया था ना, दो चीज तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, रूढ़, योग रूढ़, बहुत सारे शब्द होते हैं। ओके, तो उजला का जो शब्द तत्सम बताना है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और जो अगर संस्कृत भाषा से थोड़ा सा परिवर्तित करके लिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव। तो उजला का तत्सम आपको बताना है, तो उजला का तत्सम होगा आपको उज्ज्वल। क्या होगा? उज्ज्वल। ऐसे उज्ज्वल यहाँ पे गलत लिख के रखे हैं, तो आप लोग हम पर भरोसा क्यों कीजिएगा? उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाता है सही में ना, तो ये गूगल बताया कि उज्ज्वल ऐसे लिखना है आपको, आप लोग भी जानते होंगे सही यही लिखा जाता है। ओके, तो हम पर भरोसा अगर नहीं होगा तो गूगल पर तो भरोसा है ना। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे। ओके, चलिए हो गया उज्ज्वल, तत्सम इसका उज्ज्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। तो आपको बताना है कि जो लोग सदैव सुखी रहता है
जो संतोषी होता है वह सदा सुखी रहता है, इसका साधारण वाक्य क्या होगा? साधारण वाक्य क्या होगा, यानी कि ये देखिएगा तो वाक्य है मिश्र वाक्य है, जैसे कि बताए ज्यों ही त्यों ही वगैरह, जो वगैरह होगा। ओके, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य पहचानने का मैं तरीका ही बताया था आपको कि एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक मुख्य उपवाक्य होता है। तो क्या आश्रित होता है, क्या मुख्य होता है, इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे वाक्य पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। ओके, तो देख लीजिए। जो संतोषी होते हैं, जो वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए, मिश्र वाक्य फिर से बन जाएगा। संतोषी ही सदैव सुखी रहते हैं, संतोषी ही सदैव सुखी रहते हैं, संतोषी ही सुखी रहता है और संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। यहाँ पे ना सिंपल सेंटेंस ही लग गया, तो आपका जाएगा संतोषी सदैव सुखी रहते हैं, संतोषी ही सुखी रहता है। यहाँ पे एक चीज के बारे में बात करें, यहाँ पे सदैव वर्ड गैप कर दिया है, सदैव वर्ड गैप नहीं होना चाहिए। संतोषी सदैव सुखी रहते हैं, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ओके, तो जो ही तो ही वगैरह आ जाएगा, जो आ जाएगा। और सबसे बड़ा पहचान है कि एक आश्रित उपवाक्य रहेगा, एक मुख्य उपवाक्य रहेगा। ठीक है, चलिए, तो वहाँ पे होता है मिश्र वाक्य, सॉरी हाँ, यह मिश्र वाक्य होता है और इसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, जिसमें एक ही करता होगा। ठीक है, क्रिया वगैरह एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं हम लोग साधारण वाक्य। ओके, चलिए, निम्न पंक्ति में अलंकार बताना आपको। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, आप लोग पढ़े होंगे। तो अलंकार दो तरह का होता है, बात कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। ओके, तो इसमें देखिएगा कि कौन सा अलंकार है। तो अलंकार इसमें देखिएगा तो यहाँ पे एक वर्ड है पानी, पानी बार बार आया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, पानी जो है से बार बार आया है, चून की जगह पे चूना कर दिए है ना, ध्यान दीजिएगा। ये सब ना मतलब कहीं जाइएगा आप लोग, मतलब पढ़िएगा वेबसाइट वगैरह पे, तो बहुत सारा मिस्टेक उन लोग भी करके रखते हैं। ओके, तो मैं भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करता हूँ, तो देखिए आप लोग जुड़े रहिए। ओके, मिस्टेक सबको ही करता है, अच्छे अच्छे बुक में ना आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक द हिंदू न्यूज़पेपर में जो रीड करता हूँ उसमें भी जो है से गलती मिस्टेक रहता है, तो अगले दिन लोग करेक्ट कर देते हैं। सब कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर भी होता है। ओके, तो हो जाता है कभी कभी, तो जुड़े रहिएगा, तब पता चलेगा कहाँ गलती हुआ था। अब एक दिन आइएगा, उड़ते उड़ते आइएगा, उड़ते उड़ते चले जाइएगा, पता चला कुछ कुछ गड़बड़ अगर हो गया होगा, तो अगले दिन मैं कैसे बता पाऊंगा। तो जुड़े रहिए, कहीं ना एक जगह पैर जमा कर रहा कीजिए। ठीक है, पैर जमा कर रहा कीजिए। ओके, पैर जमा कर रहिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा, अगर उड़ते रहिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, बोला जाता है ना कि जब अकल बटा रहा था तो कहाँ थे, सो रहे थे या फिर दौड़ रहे थे। तो समझ गए। तो पहला पानी का अर्थ होता है ना, जो बोल रहा है रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो पहला पानी का मतलब होता है आचरण। क्या होता है? पहला पानी का मतलब यहाँ पे आचरण है। दूसरा पानी का अर्थ होता है यहाँ पे चमक, और तीसरा पानी का अर्थ जल होता है। तो एक शब्द बार बार आया है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा श्लेष अलंकार है। एक जो मतलब शब्द है बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तब जो है वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। इसको याद रखिएगा। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और एक यमक अलंकार, तीनों मिलाकर आता है शब्दालंकार। क्या आता है? तीनों मिलकर आपके शब्दालंकार के भेद बनते हैं ना, शब्दालंकार के भेद बनते हैं। और बाकी अर्थालंकार होता है, जैसे कि उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, उसके बाद और क्या आता है? उपमा अलंकार हो गया, मानवीकरण हो गया। तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा। वो सब आता है आपको अर्थालंकार, यानी ये सब अर्थ के आधार पर है, ये सब शब्द के आधार पर होता है। श्लेष अलंकार पता दिया। अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कि एक शब्द आया है, दो बार आएगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कि कनक कनकती, सौगुनी मादकता, सॉरी है गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। अनुप्रास अलंकार क्या होगा कि एक शब्द की वर्ण, एक शब्द जो है मतलब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगा। जैसे देखिएगा, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार है। थोड़ा सा बताता होता है, कंफ्यूज हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम में जो है आपका देखने को मिलेगा अनुप्रास अलंकार, र वर्ण की आवृत्ति बार बार रही है। अब थोड़ा सा यमक अलंकार के बारे में बात करते हैं। जैसे कनक कनकती, सौगुनी मादकता अधिकार, एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, परंतु एक कनक का अर्थ होता है आपको कनक कनकती सौगुनी। ठीक है, एक कनक मतलब सोना होता है, एक कनक मतलब होता है धतूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है श्लेष अलंकार। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रेखांकित भाग में कौन विशेषण है? विशेषण बताया था ना कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अगर समझिए, यहाँ पे ताजमहल बहुत पुरानी इमारत है। क्या है? ताजमहल बहुत ही पुरानी इमारत है, ही नहीं है यहाँ पे उसकी कमीज फटी है, उसकी कमीज फटी है, वह लड़का ईमानदार है, वह गुब्बारा काला है। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है अंडरलाइन वर्ड जो है विशेषण है? अंडरलाइन करके नहीं दिए तो वहाँ भी गैप कर दिए थे, तो मैं खुद से अंडरलाइन किया हूँ। तो कौन विशेषण है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इसमें जो एक ईमानदार वर्ड है वह ऐसे क्या है? वह जो है ईमानदार जो वर्ड है, शब्द है, वह आपका विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो लड़का के बारे में बता रहा है कि लड़का कैसा है, ईमानदार है, तो उसको गुण के बारे में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, लड़का के बारे में बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको। ओके, बाकी इमारत देखिएगा ना, इमारत देखिए, या फिर कमीज आप बोल लीजिए, या गुब्बारा देख लीजिए, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण नहीं है इन लोग। ओके, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। निम्नलिखित रेखांकित भाग में कौन भाववाचक संज्ञा? देखिए, जो किसी के भाव के बारे में बताता है उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अंग्रेजी में पढ़े ना, जिसे काइंडनेस वगैरह बताया था आप लोग को,
ठीक है, ऑनेस्टी वगैरह बताया था। और हिंदी में बोला था लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ओके, ईमानदारी हो गया। तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है जो किसी के भाव के बारे में बताया। तो उसकी लिखावट सुंदर है, उसकी किताब सुंदर है, वह लड़की काली है, वह पेन लाल है। क्या है? वह पेन लाल है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो सारा चीज़ हम देखिएगा, सुंदर हो, लाल हो, काला हो, ये सब विशेषण है। क्या है? विशेषण है जो कि पेन, यहाँ पे लाल पेन के बारे में बता रहा है, सुंदरता है इस किताब के बारे में बता रहा है, और काला जो है लड़की के बारे में बता रहा है। लेकिन जो यहाँ पे क्या जो है सुंदर जो है, सुंदर यहाँ पे देखने को विशेषण है। लिखावट जो है से एक विशेषण यहाँ पे नहीं है। क्या है? लिखावट विशेषण नहीं है। या लिखावट एक बात कर रहा है, किसी के भाव के बारे में बात कर रहा है कि लिखावट, उसका लिखावट के बारे में बात हो रही है। तो भाव बता रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का भाव बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ गया ना? तो यही सारा होता है भाववाचक संज्ञा। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। ओके, बाकी सारे यहाँ पे विशेषण थे। ओके, सारे विशेषण है, सारे विशेषण है। देखिएगा वर्ड है आपका सुंदर, यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर सुंदर, ओके, सुंदर हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सुंदर भी है, काली है या लाल है, सारा विशेषण है। पेन, ठीक है, किताब और लड़की, सारा ऐसे क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और लिखावट ही आपका एक ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से इच्छा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इच्छा मतलब क्या होता है? इच्छा मतलब होता है कामना या अभिलाषा। तो लगा लीजिए। मनौती का मतलब क्या होता है? आप लोग के लिए आंसर है, मैं जानबूझ के आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मनौती का अर्थ मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं बताइएगा छोड़िए ना, आप लोग सजा नहीं दूंगा, जो बताएगा उसको गुपचुप। ठीक है, जब मिलूंगा तो आपको गुपचुप खिलाऊंगा, भर पेट खिलाऊंगा। ठीक है, कामना या अभिलाषा। और जिसको डेयरी मिल्क पसंद होगा डेयरी मिल्क दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, गुपचुप पर ही नहीं रहूंगा। परिउपसर्ग से बने शब्द क्या है? अब परिउपसर्ग से बने शब्द इसमें से देखिएगा। ओके, तो सारे के सारे हैं एक सेट पराभव। ओके, क्यों? तो क्वेश्चन गड़बड़ है। क्या है? क्वेश्चन भी गड़बड़ है। मैं इसको अच्छे से सर्च किया हूँ। अगर आप लोग जो हिंदी वाले हैं, ओके, तो थोड़ा सा इसको बताइएगा ना कि मैं जो बता रहा हूँ मैं सही डिस्कस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बताइएगा। मैं भी अच्छे से सर्च करके यहाँ पे आया हूँ इन्फॉर्मेशन। देखिए परिच्छेद, देखिएगा परिच्छेद, तो इसमें परि प्लस छेद बना हुआ है, परि प्लस छेद मिलकर परिच्छेद बना हुआ है। परिपूर्ण में यहाँ पे परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग है। परिच्छेद तो बन गया। परिजन में भी परि उपसर्ग है, परिजन में परि उपसर्ग है। परिपूर्ण में भी परि उपसर्ग देखने को मिल गया। पराभाव में परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो परि उपसर्ग जो है से बने शब्द कौन है? तो परि उपसर्ग से बने शब्द तो सारे हैं, सिर्फ पराभव नहीं है। तो क्वेश्चन गड़बड़ है, तो कौन सा ऑप्शन लगाइए? एक तो है ही यहाँ पे परि उपसर्ग से बने शब्द नहीं है, कुछ होना चाहिए था तो कुछ अलग होता। ओके, तो यहाँ पे तो कोई इसका आंसर नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। ओके, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार कोई आंसर यहाँ पे नहीं है। सारा में देखिएगा परि उपसर्ग है, पराभव में परा है ही नहीं। तो किसको टिक लगाइएगा? पराभव में है लेकिन एक परिजन में तो है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता तब ना कि परि उपसर्ग से बना शब्द कौन नहीं है, कौन नहीं है, और दो देता तब ना, तो इसमें तो सारे के सारे है ही है। ओके, तो इसमें आंसर कहीं नहीं जाएगा। बाकी जस्ट आइडिया के लिए आप लोग रख सकते हैं कि परि प्लस छेद परिच्छेद हो गया, परि प्लस जन परिजन हो गया, परि प्लस पूर्ण परिपूर्ण, परि प्लस जन हो गया, पराजोड़ भाव पराभव हो गया। ओके, उसके बाद आप लोग देख ही लिया परि प्लस छेद। ओके, तो ये सारा है। तो इसमें गड़बड़ था क्वेश्चन में। जॉन खेलता है में जॉन संज्ञा कैसा है? तो संज्ञा का प्रकार बताना है। तो जॉन एक किसी विशेष मतलब पार्टिकुलर पर्सन है ना, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जिसको अंग्रेजी में आप लोग प्रोपर नाउन बोलते हैं। ओके, प्रोपर नाउन बोलते हैं। हो गया। समवाचक संज्ञा में जैसे जो आप लोग बोल सकते हैं मेला हो गया, बाजार हो गया। भाववाचक संज्ञा बताया था ना अभी एक भाववाचक संज्ञा आया था ना, वहाँ पे लिखावट आया था ना, लड़कपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बुराई हो गया, अच्छाई हो गया। तीसरा गुण वगैरह बताता है। ओके, भाव वगैरह बताता है। हम लोग बोलते हैं क्या? उसको भाववाचक संज्ञा हम बोलते हैं। जॉन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रोपर नाउन है, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा एक बहुत लंबी नदी है, तो गंगा यहाँ पे क्या है? गंगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। साधु का वचन साधु होगा, इजी क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ता हूँ में सर्वनाम क्या है? तो मैं पढ़ता हूँ में सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम का आपसे टाइप पूछा है? तो पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? क्या होता है? निश्चयवाचक। तो देखिए अगर थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ से मैं, तो मैं सर्वनाम क्या होता है? मैं जो है किसी आदमी के लिए होता है ना, तो जो सर्वनाम किसी आदमी के लिए होता है उसको आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वे हो गया। ओके, तो इस तरह से हो गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है वहाँ पे। ओके, चलिए। बाकी निजवाचक में समझते हो ना, निजवाचक रिफ्लेक्सिव होते हैं। मैं स्वयं, सेम वगैरह होता है, मैं स्वयं खा लूंगा, इस तरह का होता है। सेम वगैरह वर्ड आएगा तो निजवाचक होता है। संबंधवाचक में समझते होंगे कि तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी वगैरह। ओके, तो यही होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा सर्वनाम वगैरह थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। तो मैं जो होता है आदमी के लिए इसलिए पुरुषवाचक हो गया। अंग्रेजी में इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं ना। अगर जिनको हिंदी में दिक्कत होगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा अच्छा से, इसको अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कवि का स्पेलिंग क्या है? देखिए उज्ज्वल और कवियत्री दो ऐसे शब्द है। श्रृंगार, एक श्रृंगार भी चर्चा किया था। ये सब ना कंफ्यूज कराने के लिए लोग बहुत बार पूछते हैं। तो
तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, क्या होगा कवित्री होगा, तो सही यही है, समझ लीजिएगा। कवित्री ऐसे भी लिख दिए हैं, गलत नहीं हो, गलत है, कवित्री यही है, महिला कवि तो होगा ही नहीं। स्त्रीलिंग पूछा आपसे, कवित्री होता है ना, याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा बात करो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार जो है कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। उज्ज्वल तो बहुत बता चुका हूँ, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। ओके चलिए हो गया श्रृंगार। कहीं देखिएगा श्रृंगार में यहाँ पे नहीं होता है ना, ए वाला यहाँ पे नहीं होता है, याद रखिएगा ए नहीं होता है, बस इतना ही होता है, जितना बताया उतना ही होता है। श्रृंगार इतना ही लिखाता है, ओके श्रृंगार ये होता है। ओके चलिए, नी प्लस पाप में संधि बताइए, नी प्लस पाप क्या है, विसर्ग लगा हुआ है ना, अंग विसर्ग लगा हुआ है ना, तो विसर्ग हो गया तो क्या हो गया, विसर्ग में आपका आ गया विसर्ग संधि आ गया, उतरने से लेकर नहीं चलते हैं। बच्चे नहीं दौड़ते का भावाच्य बताइए, बच्चे नहीं दौड़ते हैं तो बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, ये होगा भावाच्य संज्ञा, भाव का बता रहा है। लगाई गई तो इसी कट गया, दौड़ नहीं लगाई जाती, दौड़ नहीं लगाई जाती, दौड़ ऐसे कुछ नहीं होगा। ओके बच्चे से दौड़ नहीं लगाई जाती, ऐसा नहीं बनेगा, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, ऐसे ही होगा। है रहता तो है लगाते, बच्चे नहीं दौड़ते हैं तो बच्चों से दौड़ा नहीं जाता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक वाच्य ऐसे ही होगा, भाववाच्य ऐसे होगा, सॉरी भाववाच्य यही होगा। दोपहर में समास कौन है, तो दोपहर में वर्ड दिख रहा है ना, दो आ गया, त्रि आ गया, चतुर्थ आ गया, तो बताया था ना इसमें, तो इसमें आपका आ जाता है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास बोलते हैं। जैसे दोपहर हो गया, त्रिमासा हो गया, चौमासा हो गया, ओके त्रिभुवन हो गया, त्रिफला हो गया, तीसरा में देख रहे हैं कहीं चौ है कहीं त्रि है। ओके तो इस समय क्या है, इस समय आपका द्विगु समास देखने को मिलेगा। अब दशानन, दशानन में कौन समास है, तो दशानन में देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। इसमें अगर बोलिएगा 10 आनन का समूह, यानी कि 10 आनन का समूह अगर बोल दीजिएगा, समास विग्रह कीजिएगा इस तरह से, 10 आनन का समूह, आनन मतलब सर होता है, ऐसे तो बोलिएगा 10 आननों का समूह होगा, 10 आननों का समूह, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आप लोग समास विग्रह कीजिएगा इस तरह से, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, तब वहाँ पे बहुब्रीहि होगा। यानी कि पूरा खेल है आपका कि उस समास विग्रह किस तरह से करते हैं, समझ गए। कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है इसमें। ओके बाकी दोनों समास तो डिस्कस कर ही दिया था। अक्षी शब्द का तद्भव बताना है, तद्भव तत्सम तो पढ़ाया था ना, तो अक्षी शब्द का तत्सम देखने को मिलेगा, तद्भव देखने को मिलेगा आपको आंख ना, आंख का जो है आंख जो है एक तद्भव शब्द है, अक्षी का, अक्षी ना, तो अक्षी एक तत्सम शब्द है। देख लीजिएगा यहाँ से तत्सम और तद्भव कुछ शब्द मैं डाल दिया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। अग्नि का तद्भव आग होता है, अंत का अंधा, अमृत का अमी, अर्ध का आधा, अष्ट का 8 होता है ना अष्टम, अश्रु का आंसू होता है, अक्षी मतलब आंख होता है, इंपॉर्टेंट है। अज्ञानी का अनजान होता है, आम्र का आम होता है, आद्रक का अदरक होता है, आश्चर्य का अचरज होता है, ठीक है। सारी का आसरा होता है, आशीष का आशीष ऐसे होता है, ओष्ट का ओठ होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके आम्र इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा आम्र, अश्रु इंपॉर्टेंट रहता है, अमृत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अग्नि इंपॉर्टेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। मैं दूध पीकर सो गया में संयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है, तो मैं दूध पीकर सो गया, मैं दूध पीकर सो गया, इसमें संयुक्त वाक्य बनाना है। देखिए मैं दूध पीकर सो गया, क्या है, सिंपल सेंटेंस है, दूध पिया और सो गया। ओके तो दूध पीकर सो गया, यहाँ से समझ गया है, सिंपल सेंटेंस है, इसको संयुक्त बनाना है। तो संयुक्त बनाने के लिए हम लोग और चिन्ह वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो मैंने दूध पिया और सो गया, मैंने दूध पिया और सो गया, मैंने दूध पिया मैं सो गया, ऐसा नहीं बनेगा, दूध पीते ही सो गया नहीं बनेगा। ओके मैंने दूध पिया सो गया, ऐसा नहीं बनेगा, मैं दूध पिया और सो गया सही बनेगा, और चिन्ह वगैरह आता है इसमें, मैं दूध पिया और सो गया बनेगा। अब देखिएगा ना कि संयुक्त वाक्य का एक पहचान ये भी होता है कि इसमें 2 वाक्य होता है ना, एक 2 वाक्य होगा, सॉरी उपवाक्य होगा, दोनों उपवाक्य होगा, उसका मीनिंग जो है से निकल जाएगा। जैसे मैंने दूध पिया और सो गया, दोनों का मीनिंग निकल रहा है अच्छे से, मैंने दूध पिया और सो गया, तो इसका मीनिंग निकल जाएगा, अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करेगा। ओके यानी कि 2 आश्रित दो जो है से आपका उसको क्या बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य का खंड होता है संयुक्त वाक्य ना, तो इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया, फिर से बताऊं, समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो डाल के रखा हूँ, थोड़ा सा देखते क्यों नहीं आप लोग। ओके मैंने दूध पिया और सो गया, तो इसका भी मीनिंग निकल जा रहा है, इसका मीनिंग निकल जा रहा है, तो दोनों जो उपवाक्य है मैंने दूध पिया और सो गया, दोनों जो है से स्वतंत्र है, यानी कि मुख्य है, तो इसीलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य बनता है। और वगैरह चिन्ह का यूज करते हैं संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। ओके एवं वगैरह। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताइए, निम्न पंक्ति में कौन अलंकार है, ये तो आंसर सबको मिल जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, बस खत्म कहानी। चौवर्ण आया है आपका, देखिएगा बार बार आया है। ओके अनुप्रास अलंकार हो गया, पता था ना, चौवर्ण बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है
तो उसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, ओके, यमक अलंकार, शेष अलंकार, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। लोग जो है सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि सब में पता चलेगा कि एक शब्द बार बार आ रहा है और उसका जो है से मीनिंग अलग निकल जा रहा है, कहीं का मीनिंग अलग नहीं निकल रहा है, तो कन्फ्यूजन रहता है। तो जब तक अलंकार पढ़िएगा नहीं, ओके, तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए अलंकार आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन है श्योर शॉर्ट आने वाला है, समास श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, ओके, समास हो गया, क्रिया से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, ओके। तीसरा कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। संधि, संधि क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना, इतना सारा टॉपिक कर लीजिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कीजिएगा आप लोग। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, एक तरह का जो मुहावरा है उसका अर्थ बताना है, यानी कि बहुत ज़्यादा पहाड़ खोदे कुछ नहीं मिला, खाली चूहिया मिला, छोटा सा चूहिया, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और बहुत ज़्यादा लाभ कम मिला, ओके, बहुत ज़्यादा जो परिश्रम किया और बहुत कम लाभ मिला, समझ गए। यही हो गया आपका आंसर, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषण है, आपको विशेषण का ग्रुप छांटना है, ओके। तो विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उनकी विशेषता बता सकते हैं। तो क्या होगा, खूबसूरत, पुरानी, हरा, लेखनी लाल या खूबसूरत, लड़की नारंगी या फिर मीठा, लेखनी खूबसूरत या लाल, डाल, डाल है यहाँ पे, सॉरी डाल, डाल समझते हैं ना, डाली ब्रांच को बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ पे है। लड़की तो संज्ञा हो गया तो ऐसी कट गया, लड़की संज्ञा था, तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। लड़की का कट गई, मतलब लड़की वाला ऑप्शन कट गया, लेखनी वाला ऑप्शन कट गया। लेखनी का मतलब कलम होता है ना, लेखनी का अर्थ पता होना चाहिए। लेखनी जो है से पहले यूज करते थे, ओके, हम लोग कलम, ओके, तो कलम होता है। लेखनी यहाँ से भी कट गया, तो बचा कौन, एक, खूबसूरत, पुरानी और हरा, ठीक है। जैसे वह लड़की खूबसूरत है, तो यहाँ पे खूबसूरत से बता रहा है लड़की के बारे में। वह वस्त्र पुराना है, क्या, या पुरानी है, ठीक है, वह वस्त्र पुरानी है, तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो गया, पुरानी एक क्वालिफाई कर रहा है वस्त्र को, ठीक है। मेरा कलम हरा है, मेरा जो कलम है वो हरा है, तो इस तरह से किसी किसी को क्वालिफाई कर दे रहा है। तो सारा ग्रुप जो है आपका विशेषण है, ओके, बाकी सारे विशेषण नहीं है। लाल खूबसूरत विशेषण थे, खूबसूरत विशेषण था, डाल यहाँ पे विशेषण नहीं है, तो ये सारा विशेषण नहीं था, ओके, बाकी सारे विशेषण थे, लेकिन वही आपको ऑप्शन चुनना है जी सारा का सारा विशेषण होगा। आई होप कि समझ में आ चुका होगा ना। चलिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स बताइएगा। निम्नलिखित में से गुरु का सही पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स बताना है आपको, ओके, पर्यायवाची शब्द बताना है, ओके। चलिए पर्यायवाची को ध्यान से देख लीजिएगा। अध्यापक या शिक्षक, शिक्षक या धर्मात्मा, अध्यापक या संत, धर्मात्मा या संत, क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, अध्यापक और शिक्षक होने चाहिए। 2012 का पेपर है। अ उपसर्ग से बने शब्द कौन है, तो देखिएगा अ उपसर्ग से जो बना शब्द है, देखिए ऐसा ग्रुप खोजिएगा ना, ऐसा ग्रुप खोजिएगा जो दोनों के दोनों अ उपसर्ग लगा होगा। तो इसमें देखिएगा क्या होगा, अधिकार, इसमें देखिएगा थोड़ा सा अप, इस समय अप लगा हुआ उपसर्ग, इस दोनों में अप लगा हुआ है, अप, इसमें अधि प्लस कार हो गया अधिकार, अप प्लस मान, इसमें भी अप है, इसमें अधि प्लस कार है, अधिकार हो गया। इसमें अप लगा हुआ है, अप, इसमें भी अप उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग पहले लगता है, और अज्ञान में अ लगा हुआ है, अ प्लस ज्ञान, ओके। लेकिन दोनों ग्रुप यही है ना, सी ऑप्शन होगा, अ प्लस ज्ञान, अज्ञान लगा हुआ है, अ प्लस धर्म अधर्म, तो उपसर्ग अ उपसर्ग से वही दोनों वर्ड बना हुआ है, समझ गया ना। सारा चीज़ देख लीजिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। वह थककर सो गया, मैं थककर, क्या देखिए थककर कैसे लिख दिया है बुक में, थक्कर ऐसे यहाँ मतलब क्या है, छोड़िए। थक्कर क्या है, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया धातु या फिर सामान्य धातु है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, क्रिया से पहले एक और क्रिया होता है, क्रिया से पहले अगर एक और क्रिया होता है जो कि उसके बारे में बताता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह सो गया, कब सोया, तो बता रहा है कि अरे भाई थक कर सोया, क्या हुआ, थकने से, सोने से पहले क्या हुआ था, वो थक गया था इसलिए सोया। तो क्रिया से पहले क्रिया आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ओके, समझ गए। वह थक कर सो गया, वह पढ़कर सो गया, ओके, वह पढ़कर सो गया, वह गाकर खुश हुआ, वह गाकर खुश हुआ। तो गाकर क्या है, वो गाना गाने के बाद तो एक क्रिया ही रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में है जो कि पहले आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया से पहले दूसरा क्रिया आता है उसको बताने के लिए, ओके, कि कैसे वो काम किया, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, यानी कि आपको बताना है किसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तो घुमक्कड़ में देखिएगा दयालु, औपचारिक या अनुकरण, किसमें लगा है, प्रत्यय नहीं है। तो लोग समझिएगा कि अनुकरण में अनु प्लस करण लगा हुआ है, अनु प्लस करण लगा हुआ है तो इसमें करण प्रत्यय लग गया। तो ऐसा नहीं होता है, अनुकरण, अनुकरण ऐसे बनता ही नहीं है, अनुकरण एक मूल शब्द है ना, अनुकरण एक मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी सारा बताता हूँ। इसमें देखिएगा घुमक्कड़ में आपको देखने को मिलेगा घूम, क्या मिलेगा,
घूम प्लस अक्कड़, क्या मिलेगा, घूम प्लस अक्कड़ आपका बन गया घुमक्कड़। ओके, उसके बाद देखिएगा दयालु में दया प्लस आलू है, दया प्लस आलू है। ओके, आलू ल में हर्षुकर की मात्रा है ना, वो आलू नहीं है जो पूर्ति को जो लाए थे खाते हैं वो वाला। औपचारिक में देखिएगा औपचारिक ना, इसमें औपचार है, क्या है, औपचार, औपचार। ओके, प्लस इसमें इक प्रत्यय लगा है ना, इक छोटी इक लगेगा ना, क्योंकि देखिएगा हर्षिकार है यहाँ पे। तो औपचार प्लस इक औपचारिक हो गया। तो समझिए सब में आपको लोग को प्रत्यय देखने को मिल रहा होगा, प्रत्यय आपका बाद में लगता है। इक प्रत्यय लग गया, अक्कड़ प्रत्यय यहाँ पे, आलू प्रत्यय है। अब क्या अनुकरण में कोई प्रत्यय है ही नहीं, इसमें एक प्रत्यय लगता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बड़ी ई अवयव प्रत्यय लगा दीजिएगा ना, तब जाके एक नया शब्द बनता है अनुकरणीय। क्या बनता है, अनुकरणीय शब्द बन जाएगा। ओके, समझ गया। तो यहाँ से प्रत्यय नहीं लगा था। ओके, अनुकरण एक मूल शब्द है, इसमें अनुप्रत्यय नहीं लगा है, याद रखिएगा। संतोष सबसे अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में सबसे क्या है, वाक्य में सबसे क्या है बताइए। तो देखिए वाक्य में सबसे एक अच्छा क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा जो है एक विशेषण है। क्या है, अच्छा एक विशेषण है ना, लड़का के बारे में बता रहा है कि वो अच्छा लड़का है, तो अच्छा एक विशेषण है। और जो विशेषण के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, विशेषण के पहले जो शब्द आते हैं उसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण के बारे में ही विशेषता बताएगा, तो उसको हम लोग प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। क्रिया विशेषण मत बोल दीजिएगा उसको, क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषता बताता है। ओके, चलिए अब क्रिया विशेषण डाल दिए हैं, वाह गजब, समझ गया ना। जो विशेषण के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, ओके, उसको उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे जो अच्छा के बारे में बता रहा था कि अच्छा में कैसा, उसमें कम अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो अच्छा के बारे में विशेषता बता रहा है, तो अच्छा एक विशेषण हुआ। विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, तो उसको बताएंगे प्रविशेषण। ओके, क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है, याद रखिएगा। महाभारत का रचयिता कौन है, रचयिता जो है कवि कौन है, तो महाभारत के आपका कौन होगा बताइए, याद है, किसको भूल गए, महाभारत का वेद व्यास है। तुलसीदास किसके रचयिता हैं, तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं। क्या है, रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी लिखे हैं अकबर के काल में, याद है ना, अवधि में लिखा गया था इसको, ओरिजिनली इसको अवधि में लिखा गया था रामचरितमानस को, याद रखिएगा। तो वेद व्यास जो महाभारत लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया था ना, वेद व्यास जो लिखे थे महाभारत तो संस्कृत में लिखे थे। प्रेमचंद का तो बहुत बुक है। ओके, प्रेमचंद का तो इन पर एक पता है एक धारावाहिक है प्रेमचंद का, बुढ़ी काकी पर, इनका एक बुक था बुढ़ी काकी, तो उसमें एक धारावाहिक है बुढ़ी काकी, देखिएगा मजा आएगा, ठीक है, बुढ़ी काकी देखिएगा मजा आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बताइएगा, इनका एक बुक है, मतलब कहानी है पूस की रात, याद है आपको, उसमें कुत्ता का क्या नाम था। ओके, जो पूस की रात में जो कुत्ता था उसका नाम बताइएगा थोड़ा सा, आंसर समझ गया ना आप लोग। चलिए आंसर आपका वेद व्यास हो गया, संस्कृत में लिखा गया था, महाभारत का रचयिता है, ठीक है। वेद व्यास जो है हैं, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, और रामायण को भी संस्कृत में लिखा गया था। गैंडा का विपरीत लिंग बताना है, तो गैंडा का गैंडी नहीं होगा, गैंडी नहीं होगा, गैंडी भी नहीं होगा, गैंडा का मादा गैंडा होता है, ठीक है, मादा गैंडा होता है। ओके, तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे 2012 का पेपर। कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू वेरी मच, जीएस लिख के जरूर जाइएगा। बाकी चैनल से जुड़ जाइए भाई। ओके, यहाँ पे मुझे एजुकेशन सिस्टम को ना बहुत आगे लेके चलना है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें समाज में चेंज करनी है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यहाँ पे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई का में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।